दोहा हमले के बाद अरब देश इजराइल पर भड़के हुए हैं। कतर इन हमलों का बदला लेने की बात बोल रहा है, तो इस मामले में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कतर के अमीर से मुलाकात की और दोहा में इजराइल की ओर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए हालिया हमलों की निंदा करते हुए खाड़ी देशों के साथ एकजुटता जताई। शरीफ ने मुस्लिम देशों से इजरायली आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह भी किया। आधिकारिक बयान के मुताबिक एक दिवसीय यात्रा पर दोहा पहुंचे शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बहुत गर्मजोशी भरी सौहार्दपूर्ण बैठक की। बयान में शरीफ के हवाले से कहा गया, पश्चिम एशिया में इजराइल की बेशर्म आक्रामकता को रोका जाना चाहिए। इजराइल उकसावे के मद्देनजर उम्मा को अपने सदस्यों के बीच एकता की जरूरत है। शरीफ ने दोहा में 9 सितंबर के इजरायली हमले की पाकिस्तान की तरफ से कड़ी निंदा की और इसे कतर की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन बताया। इसके साथ साथ शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का नेतृत्व और जनता कतर के खिलाफ इस हमले से बहुत विचलित है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गाजा पट्टी में शांति बहाली से जुड़े प्रयासों में कतर की जिम्मेदार, रचनात्मक और मध्यस्थ भूमिका की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की ऐसी आक्रामक गतिविधियां स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने और शांत स्थापना से जुड़े राजनयिक एवं मानवीय प्रयासों को खतरे में डालने का प्रयास है। बयान के मुताबिक शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के बीच ऐतिहासिक दोस्ताना संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश हर अच्छे बुरे समय में गर्व से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारे की इसी भावना के तहत पाकिस्तान इस चुनौतीपूर्ण समय में कतर के अमीर, शाही परिवार और सौहार्द प्रिय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। बयान के मुताबिक शरीफ ने कतर के नेतृत्व को इस अनुचित उकसावे के खिलाफ पाकिस्तान की पूर्ण एकजुटता और समर्थन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि कतर के अनुरोध पर पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का आग्रह किया था। बयान में कहा गया कि शरीफ ने 15 सितंबर को असाधारण अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के कतर के फैसले का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने OIC के सामने इस शिखर सम्मेलन के सह प्रायोजन और सह आयोजन की इच्छा व्यक्त भी की है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि दोहा हमले के बाद अरब देश एकजुट नजर आ रहे हैं और उन्होंने इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग भी है। इसी बीच अब पाकिस्तान की भी इस मामले में एंट्री हो गई और पाकिस्तान ने भी इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली है। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर जो हमला किया, उससे मुस्लिम देश भड़के हुए। सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े होने तक की बात कही है। सऊदी अरब ने तो इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। इस हमले को अरब मीडिया ने भी प्रमुखता के साथ कवर किया और अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ने इसे नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन बताया, जबकि कुछ ने युद्ध विराम वार्ता पर हमला बताया। कतर स्थित अल जजीरा और अबू धाबी स्थित स्काई न्यूज अरबिया ने अपने बुलेटिन में कतर के प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दोहा को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने एकजुटता के साथ कार्रवाई की अपील भी की। वहीं अल अरेबिया ने अपने बुलेटिन में ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इस हमले से खुश नहीं है। ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने इसे कतर पर आक्रामकता करार देते हुए चर्चा की मांग की है। तो वही राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हयल अल दाजा ने जॉर्डन के सरकारी चैनल से कहा कि यह हमला गाजा में युद्ध विराम की संभावनाओं की हत्या है। सऊदी अरब के अखबार अशरक अल अफसत ने अपने पहले पन्ने की प्रमुख हेडलाइन दी है, इजराइल ने दोहा में हमास को निशाना बनाया और वार्ता को भी चोट पहुंचाई। लंदन स्थित पैन अरब दैनिक अल कुद्दस अल अरबी ने अपने संपादकीय में लिखा कि यह हमला इजराइल की ओर से नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है और ऐसी कार्रवाई व्यवहारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बिना संभव नहीं हो सकती। तो वहीं
लंदन स्थित दैनिक अल अरब की प्रमुख हेडिंग थी, इजराइल हर जगह हमला करता है, उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बची है। तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों ने सीधे सीधे इजराइल के साथ साथ ट्रंप पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है कि इजराइल ने हमास के नेतृत्व पर निशाना साधने के लिए दूसरे देशों के अंदर भी हमले किए हो, बल्कि ईरान के अलावा लेबनान पर भी इजराइल ने ऐसे हमले पहले भी किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने के एक दिन बाद ही इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर भी हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि हूतियों ने भी इजराइल को इन हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग का मैदान बन चुका है। इसका अंत कब और कैसे होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि तमाम देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे साफ है कि मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग का मैदान बन चुका है। ये मैदान जंग का जो बना है वो कब शांति में तब्दील होगा, ये देखना भी एक दिलचस्प बात होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह है इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हां, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है। हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर सेंटर, ईंधन डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है।